बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। यह गांव शांत और हरा भरा था। चारों ओर खेत, पेड़ और तालाब थे। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना और सूखा कुआं था जिसे कोई छूता तक नहीं था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उस कुएं में भूत रहता है। वे बच्चों को हमेशा समझाते थे कि वहां मत जाना, वरना वह भूत तुम्हें खींच ले जाएगा। गांव के बच्चे डरते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। उसी गांव में 3 बच्चे रहते थे, मोहन, सोहन और राधा। वे तीनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में उन्होंने सोचा, क्यों ना उस पुराने कुएं के पास चलकर देखा जाए। सुबह का समय था, सूरज चमक रहा था और चारों तरफ चुप्पी थी। वे तीनों चुपचाप गांव के बाहर निकल गए। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों से होकर आती हवा की आवाज अजीब लग रही थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ शांत था। न कोई पक्षी उड़ रहा था, न पत्तियां हिल रही थी। मोहन ने धीरे से कहा, क्या सच में यहां कोई भूत है? सोहन बोला, अगर होता तो अभी तक सामने आ गया होता। राधा ने कहा, चलो झांक कर देखते हैं अंदर क्या है। तीनों धीरे से कुएं के किनारे पहुंचे और झांका। अंदर गहरा अंधेरा था और एक ठंडी हवा निकल रही थी। तभी अचानक अंदर से एक तेज चीख की आवाज आई। तीनों डर के मारे पीछे हट गए। राधा बोली, यह क्या था? मोहन बोला, शायद कोई जानवर गिरा होगा। सोहन ने कहा, नहीं, वह आवाज किसी आदमी की लग रही थी। तभी अंदर से फिर एक आवाज आई, कृपा करके मुझे बाहर निकालो। अब तीनों समझ गए कि कुएं के अंदर कोई फंसा है, लेकिन डर की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। राधा ने कहा, हमें गांव जाकर मदद लानी चाहिए। मोहन ने कहा, अगर हम देर कर दें तो वह मर सकता है। सोहन ने कहा, चलो जल्दी से रस्सी लेकर आते हैं। वे तीनों भागकर गांव पहुंचे और एक लंबी रस्सी लेकर लौटे। उन्होंने रस्सी कुएं में डाली और कुछ देर बाद रस्सी भारी हो गई। उन्होंने मिलकर रस्सी खींची। जैसे जैसे रस्सी ऊपर आ रही थी, उनका डर भी बढ़ रहा था। जब रस्सी ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन रस्सी पूरी गीली थी और उस पर काले धब्बे थे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी कुएं से सफेद धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक इंसान जैसा आकार लेने लगा। उसका चेहरा सफेद था, बाल लंबे और आंखें बिना पलक के थीं। तीनों डर के मारे हिल भी नहीं पाए। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह आत्मा बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की। राधा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? आत्मा ने कहा, मैं इसी गांव की एक लड़की थी। कई साल पहले कुएं में गिर गई थी, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं पाया। मेरी आत्मा यहीं फंसी रह गई। मोहन ने कहा, अब तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, बस यही कि कोई मेरी कहानी सबको बताए, ताकि कोई और इस कुएं में न गिरे। फिर वह आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो गई और वहां फिर से सन्नाटा छा गया। तीनों गांव लौटे और सबको सारी बात बताई। गांव वाले पहले डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर उस कुएं को पत्थरों से ढक दिया। बाद में गांव के मंदिर में पूजा रखी गई और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उस दिन के बाद कभी उस कुएं से अजीब आवाजें नहीं आईं, लेकिन बच्चे समझ गए कि हर डरावनी कहानी में कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। उन्होंने सीखा कि हिम्मत अच्छी होती है, लेकिन बिना समझदारी के खतरा भी हो सकता है।